दोस्तों, अगर आपके पास तेल है, सोना है, पैसा है तो अमेरिका का कहना मानने में ही फायदा, वरना अमेरिका तुम पर झूठे आरोप लगाएगा और तुम पर अटैक कर देगा। वेनेजुला का देख लो अब क्या हाल कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुला पर हमले कर दिए हैं, तगड़े हमले किए हैं, रात के समय में हमले किए हैं और अभी भी हमले जारी हैं। अमेरिका ने वेनेजुला के जो रक्षा मंत्री है उनको भी मार दिया है, ऐसी खबरें आई हैं। वेनेजुला के रक्षा मंत्री पर अटैक किया है, उनके परिवार और वेनेजुला के रक्षा मंत्री की इस हमले में मौत हो गई है। वेनेजुला के जो सैन्य अड्डे हैं ना उनको निशाना बनाया है। वेनेजुला के जहां जहां हथियार रखे हुए हैं सबसे पहले उन्हीं को खत्म किया है। कहीं ऐसा ना हो वेनेजुला के पास जो हथियार है हम पर पलटवार करें, हमारा मुकाबला करें। अमेरिका ने सबसे पहले उसी पर हमला कर दिया। काफी समय से अमेरिका वेनेजुला को धमकी दे रहा था, हम तुम पर अटैक करेंगे। जो वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है ना, उनको धमकी दे रहा था, यहां से चले जाओ तुम, हम यहां पर अपनी सरकार बिठाएंगे, वेनेजुला का तेल हमारा है। ट्रम्प कह रहा था यहाँ की सोना चांदी सब चीज हमारी है, वेनेजुला हमारा है, वेनेजुला के तेल को हम लूटेंगे। वेनेजुला में जो बैठा है निकोलस मादुरो, यहां से चले जाओ, तुम वेनेजुला के राष्ट्रपति नहीं हो। अमेरिका ने वेनेजुला को धमकी दी और वेनेजुला पर अमेरिका ने रात के समय हमला कर दिया। अमेरिका कहीं भी हमला करता है तो रात के समय ही करता है और देखता है मौका। दूसरे देश के एयर डिफेंस सिस्टम बंद है, दूसरे देश को शक ना हो, चुपचाप धोखे से एक साथ अमेरिका अटैक करता। फिर से अमेरिका ने ऐसा ही किया है। अमेरिका ने वेनेजुला पर हमले किए हैं, हमले भी बड़े बड़े किए हैं, छोटे मोटे नहीं किए, अभी भी जारी हैं। अमेरिका ने वेनेजुला के तेल ठिकानों को निशाना बनाया, अमेरिका ने वेनेजुला के हथियारों को निशाना बनाया, सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है, अमेरिका ने वेनेजुला के हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया है, अमेरिका ने वेनेजुला के बंदरगाहों को भी निशाना बनाया है। जो अटैक हो रहे हैं ना एक साथ हो रहे हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां अटैक हो रहे हैं ना, जैसे हथियार रखे हुए हैं वहां पर अटैक किए हैं एक साथ, फट 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 इस तरीके से बोल रहे हैं। हो सकता है वेनेजुला ने वहां कुछ हथियार रखे हो, एक साथ वो फट गए हो, हमला हुआ हो। बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, वेनेजुला पर अभी भी हमले जारी हैं। वेनेजुला के बड़े बड़े नेताओं को ऐसी खबरें आई हैं मर गए हैं और वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको अमेरिका ने पकड़ लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी अभी दी है, एक पोस्ट कर दिया। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है, उनके परिवार वालों को भी पकड़ लिया, अब उन्हें किसी दूसरे देश में ले जाया जा रहा, पता नहीं क्या करेगा। अभी तक तो थोड़ी देर पहले खबर आई थी वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दिया है और निकोलस मादुरो को कोई पता है नहीं है कहां पर है, वो कैसे है, ना ही अमेरिका को पता है। अभी ऐसी ऐसी खबरें आई थी, खुद अमेरिका के अखबार छाप रहे थे वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कहीं ना कहीं दुबके हुए हैं, ना इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी है। लेकिन कुछ देर बाद ऐसी खबर आई निकोलस मादुरो ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दिया और सेना को जुटाने के आदेश दे दिए हैं और वेनेजुला के राष्ट्रपति भवन के आसपास कुछ वख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। ऐसी खबरें लगातार आती रही, वीडियो आती रही, लेकिन अब खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको पकड़ लिया, उनके परिवार वालों को पकड़ लिया है। अब उनका क्या करेगा कुछ पता नहीं है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक मैं बता रहा हूं, देखिए अमेरिका वेनेजुला में चाहता है सत्ता परिवर्तन हो, वहां का तेल हमारा हो जाए। कई बार मैंने आपको बताया है, वहां का सोना चांदी हमारा हो, पैसा हमारा हो, वेनेजुला का जो तेल है उसको हम दूसरे देश को बेचे, अपना मोटा मुनाफा कमाए। अमेरिका ने यही किया है, तगड़ा अटैक कर दिया है, अभी भी हमले कर रहा और दूसरे देश खाली निंदा ही कर रहे हैं। कई देशों ने निंदा की है, कोई साथ नहीं दे रहा। भैया साथ देगा कौन, सबको अपनी अपनी पड़ी है। चाइना भी साथ नहीं देगा, निंदा करेगा, बात करेगा, रूस भी निंदा करेगा, ईरान भी निंदा करेगा और कोई कुछ साथ नहीं देगा। भैया अगर तुम्हारे पास पैसा है, तेल है, अमेरिका कह रहा थोड़ा बहुत झुक जाओ, फायदा है। भैया अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, ताकत है ईरान की तरह मुकाबला करने की, ईरान की तरह मुकाबला करो, नहीं है तो भैया अमेरिका का कहना मान लो, इसी में ही फायदा। वरना अमेरिका क्या करता है आप सभी ने देख लिया, वेनेजुला के साथ क्या कर दिया। वेनेजुला पर अभी भी हमले जारी हैं। थोड़ी देर पहले तक खबर आई थी, जो वेनेजुला की राजधानी है ना काराकस, वहां पर अमेरिका के जमीनी सैनिक मौजूद हैं और वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए उन्होंने डेल्टा ऑपरेशन शुरू कर दिया। निकोलस मादुरो के परिवार को पकड़ने के लिए डेल्टा ऑपरेशन वो चालू कर रहे हैं। और अब खबर आई है, वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और उनके परिवार वालों को भी पकड़ लिया। अब क्या करेगा ज्यादा कुछ जानकारी है ही नहीं, यही अपडेट थी अब तक की। मैं अपडेट आपको बता रहा हूं, करंट अपडेट है। ईरान भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है, ईरान को भी पता हम पर हमला हो सकता है। ईरान में तो वैसे भी दंगे हो रहे हैं, ईरान में वैसे भी हालत खराब है,
ईरान में जगह जगह दंगे हो रहे हैं और अमेरिका ने तो मान भी लिया है। अमेरिका का पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, और ये CIA का पूर्व चीफ भी रह चुका है, इसने तो बोला है अभी भी ईरान में इजरायली जासूस है और इजरायली जासूस ईरान में दंगे करा रहे हैं। यानी अमेरिका ने, इजराइल ने मान लिया है जो भी कुछ ईरान में हो रहा उसमें सबसे बड़ा हाथ इजराइल का है। अब आखिरी यही उम्मीद है ईरान में विद्रोह फैलवाकर, ईरान की सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर सत्ता परिवर्तन हो सकता। हमले कर कर तो हो नहीं सकता, हमले पहले करके देख लिए, ईरान ने पलटवार किया, मजबूरन सीजफायर करना पड़ा, कोई फायदा नहीं है। एक मौका है, सिर्फ यही मौका है, एक ही रास्ता है, ईरान में दंगे कराओ, सत्ता परिवर्तन कराओ, ईरान की जनता को भड़काओ। ईरान भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है और ईरान में जो इजरायली जासूस है ना, उनके पास हथियार है, बंदूकें हैं, वो हमला कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान भी उन्हीं का मुकाबला कर रहा। ईरान लगातार ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ रहा, मार रहा। अब खबर आई है ईरान की सेना ने 20 ऐसे आतंकवादियों को गिरा दिया जिसके पास हथियार थे। ईरान में और ज्यादा विद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे थे, सरकारी संपत्तियों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ा हाथ जो ईरान में कुछ जो भी कुछ हो रहा ना, वो इजराइल का है और इजराइल यही तो चाहता है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। अब ईरान भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। इसी वजह से अमेरिका पर्शियन गल्फ में अपने ड्रोन को उड़ा रहा, ईरान की निगरानी कर रहा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया और ईरान पर भी निगरानी रख रहा, कहीं ऐसा ना हो ईरान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर दे। जब कुछ भी हो सकता है। अगर ईरान की तरह तुम में हिम्मत है, अमेरिका इजराइल बड़े बड़े देशों का मुकाबला करने के लिए, तो अमेरिका से भिड़ो, वरना तो जैसा अमेरिका कह रहा ऐसी मानते रहो, ज़्यादा कुछ फैलाओ मत। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, वेनेजुएला का जो तेल है अब उसको अमेरिका यूज करेगा, खूब बेचेगा, मोटा पैसा कमाएगा। यही तो अमेरिका की पॉलिसी रही है। इराक में क्या किया था, सीरिया में क्या किया है, अरे लीबिया में देख लो कितना सोना था, वहां पर झूठे को फैलाया, ये जो ठीक नहीं है, ये तानाशाह बादशाह है, और बाद में इसी का फायदा उठाया और हमला कर दिया।